हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर का, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। उसका हमने बेसिक्स आपको कवर कर दिया था, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स बता दिए थे। तो आज थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए आज हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे आगे बढ़ेंगे। मेंडल्स ने 14 ट्रू प्योर होमोजाइगस ब्रीडिंग एब्राइटी ली थी 14, उसमें 7 करेक्टर्स थे। उनका आज हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे हेप्लॉइड और एलिल्स, डिप्लॉइड, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, क्रॉस, ये सब क्या होते हैं उनका पूरा बात करेंगे। तो पहले हम आपको बता दिए थे डीएनए क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है ये बता दिया था। क्रोमेटिन जीवन फेज में एक क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है एक क्रोमोजोम में। G2 फेज में जाएंगे तो एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं। और इस तरीके से हम आपके लोकस बता दिए थे। तो आज लोकस का रिवीजन आपका फिर से हो जाएगा, जीन का, हेप्लॉइड का, करेक्टर का, ये सब आज आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इस तरीके का किया हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए कि ए है, यहाँ पे ए है, ए है, ए है, बी है, यहाँ पे बी है, और ए, बी, बी, सी, सी, ये इस तरीके का है। तो यहाँ पे हम आपको, यहाँ पे पूरा आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ये आप देख लेंगे तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। आपको क्रॉस में कोई भी डिफरेंट, या जब आपको मोनो हाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राइब्रिड, क्रॉस कुछ भी आप पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका एक लोकस हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका जो है वन लोकस है या वन करेक्टर। और इसमें क्या है, 2 जीन है। 1 लोकस है, 2 जीन है। और जो ये है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिप्लॉइड। ये क्या हो जाएगा, हेप्लॉइड है। ये भी हेप्लॉइड है। ये आपका डिप्लॉइड है, ये हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है। और ये आपका क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये 1 लोकस पे 2 जीन है। जब 1 लोकस पे रहेगा तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। 1 लोकस है तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें आपको कोई डिफरेंट दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लोकस का 1 लोकस पे 2 जीन है। ये डिप्लॉइड है, ये क्या है, डिप्लॉइड है। और ये क्या है, हेप्लॉइड है। तो ये जो है एक लोकस का 1 जीन है। ये क्या है, 1 लोकस 1 जीन। ये क्या है, 1 लोकस का 2 जीन। ये है 1 लोकस 2 जीन। 1 लोकस 2 जीन है। और ये है, ये आपका है 1 लोकस का 1 जीन। यहाँ पे हेप्लॉइड है। ये 1 लोकस, जब कोई भी क्रॉस में 1 लोकस इन्वॉल्व हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे देख लेंगे आपका, ये क्या है, ये आपका 2 लोकस है। यहाँ पे आपका क्या है, 2 लोकस या फिर 2 करेक्टर। 2 लोकस है, 2 करेक्टर है। और यहाँ पे इसको डिप्लॉइड लिखेंगे, ए ए बी बी। ये क्या है, ये डिप्लॉइड है। ये क्या है, डिप्लॉइड है। ईच लोकस 2 जीन। ये क्या है, ईच लोकस 2 जीन है। अब इसमें अगर ऐसा लिखा हो, ए बी, ए बी है, एन है, तो यहाँ पे क्या है, ईच लोकस यह है ईच लोकस का 1 जीन। यह है आपका ईच लोकस पे 2 जीन है। तो ये 2 लोकस इन्वॉल्व है या 2 करेक्टर। यहाँ पे 1 लोकस है, 1 करेक्टर है। यहाँ पे आपका 1 लोकस 1 करेक्टर। ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। ये हो जाएगा आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब आपका ये ट्राईहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये लिखा है ए बी सी, तो ये आपका क्या है, 3n है। क्यों 3n? यहाँ पे कितने इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपके 3 लोकस इन्वॉल्व है। 3 लोकस है, 3n है। तो ये क्या है, ईच लोकस है
वन जीन। यहाँ पे है ईच लोकस का यहाँ पे ईच लोकस का वन जीन है। ABC 3N है। देखो यहाँ से ABC तीन लोकस है। यहाँ पे कितने लोकस हैं? 3 लोकस है। यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 3 लोकस के 3 जीन, 3 लोकस हैं। यहाँ पे 3 करेक्टर है, 3 करेक्टर है। यहाँ पे 3 लोकस है, 3 करेक्टर्स, AB 3 ईच लोकस ईच जीन। यहाँ पे अगर देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे ए रहेगा स्मॉल वाला, ए बी बी। तो ये आपका क्या है? ये आपका डिप्लॉयड है। यहाँ पे 2 लोकस ईच लोकस हैव 2 जीन, ईच लोकस हैव 2 जीन, ईच लोकस हैव 2 जीन। अब यहाँ पे हैप्लॉइड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉइड आप कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, अगर यहाँ पे जितने ज़्यादा लोकस, नंबर ऑफ जीन बाई नंबर ऑफ लोकस, पहले आप देख लीजिए, जैसे आपको कोई भी निकालना कैसे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीन बाई नंबर ऑफ लोकस, ये आपका है प्लॉइडी, ये आपका प्लॉइडी निकलता है। नंबर ऑफ जीन बाई नंबर ऑफ लोकस, ये आपका क्या है? प्लॉइडी है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितना। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लीजिए ये है आपका ए बी बी बी। अब ये क्या है? ये आपको कैसे पता चलेगा? ये वैसे तो ये आपको वैसे नहीं पता चलेगा, लेकिन इसको जब आप नंबर ऑफ जीन बाई नंबर ऑफ लोकस निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा आपको। जैसे बता दूँ, ये आपका 3N है, ये आपका 3N है। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ जीन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 जीन है भाई, 2 लोकस है, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो ये आ गया, क्योंकि ये किस तरह का रहा होगा? ये जो आपका है इस तरीके से रहा होगा, देख लीजिए, ऐसे रहा होगा, ये भी इस तरीके से रहा होगा आपका ए बी, इस तरीके से रहा होगा आपका। तो इसमें कैसे, ये आपका एक लोकस हो जाएगा, ये आपका बस एक लोकस हो जाएगा, 1 लोकस। तो लोकस कितने हो गए? 1 1, तो ये आपका लोकस 2 हो गया। और जीन 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 जीन है, 2 लोकस है। तो इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछेगा तो आप यहाँ पे बता ले जाएंगे। और यहाँ पे न्यूक्लियस का कैसे रहेगा, तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले रहे हैं। पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जीन बाई नंबर ऑफ लोकस, इससे आपका प्लॉइडी निकल के आएगा। कोई भी हो एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका इससे प्लॉइडी आ जाएगा। जैसे एग्जाम में आपको पूछ रहे न्यूक्लियस का कौन है, इसमें से कौन सा न्यूक्लियस का है, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैमीट ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का आपको पता होना चाहिए कि 2N होता है। न्यूक्लियस का क्या होता है? 2N होता है। मान लीजिए ए आपका दे दिया, बी ऑप्शन आपका दे दिया, सी आपका हो गया, डी आपका हो गया, नो। तो इसमें से आपका कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेट्स ऑफ न्यूक्लियस का यहाँ पे कौन सा गैमेट है? अब यहाँ पे 2N है आपका, तो ये फार्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे ये ए एक लोकस का हो गया, बी एक लोकस का हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 जीन है, तो यहाँ पे 4 जीन बाई 2, तो ये आ गया आपका 2। इसको देख लेंगे, तो यहाँ पे यही वाला है 6 बाई 2, तो ये आ गया आपका 3। ये तो ये क्या है? 1 1 1, ये कितने जीन है? 3 जीन है। और कौन से लोकस है? 3 लोकस के हैं, तो 3 जीन बाई 3 लोकस, तो ये आपका, तो मतलब कि ये आपका हैप्लॉइड है, ये आपका डिप्लॉइड है, और ये आपका ट्रिप्लॉइड है। तो आपको पता हो गया न्यूक्लियस का कौन है, न्यूक्लियस का ये है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। तो यहाँ पे आपका आंसर ए आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जीन्स और एलील में डिफरेंट नहीं पता होता है। जीन्स क्या है, एलील्स क्या है, तो हम बता दें आपको। एलील्स जो है वो क्या है, जैसे ये मान लो एक जीन है, ये जीन है, और ये जो है ये एलील है। कैसे एलील? ये जीन है, तो इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, स्लाइस मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जब करते हैं तो एलील बन जाता है। तो एक लोकस पे एक करेक्टर रहेगा,
अगर एक लोकस पे एक जीन है तो वो हेप्लॉइड है, एक लोकस पे 2 जीन है तो वो डिप्लॉइड हो जाएगा, एक लोकस पे 3 जीन है तो वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। इस तरीके से होता है। और जैसे ये एक जीन है और ये भी जीन है, लेकिन इस जीन का ये थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन है तो इसको एलील बोलेंगे। तो 1 लोकस पे 2 जीन होते हैं तो उसका 2 एलील भी होगा। तो इतना जीन और एलील में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इतना आपको पता होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई आपके लिए। जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए, ये सब हो गया, ये हो गया। ये सारा एक पूरा बेसिक्स आपका कवर हो जाएगा। और पहले भी हमने आपको बता दिया है क्रोमोसोम क्या होता है। जीवन फेज में क्रोमोसोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जीवन फेज में जो क्रोमोसोम होता है उस पे एक क्रोमेटिड होता है, लेकिन G2 फेज पे जो क्रोमोसोम उस पे 2 क्रोमेटिड है। M फेज में क्रोमोसोम दिखता है, G1, S और G2 में क्रोमेटिन दिखता है। और ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में पूछेंगे। पहले आपको थोड़ा सा वेरिएशन बता देते हैं। जेनेटिक्स चैप्टर अब स्टार्ट होता है। ये अभी तक आपका बेसिक था पूरा। अभी तक जो हमने बताया ये सारी चीज़ें बेसिक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ये फॉर्मूला नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरीके से आपसे पूछ लेगा तो इससे आप आसानी से डिप्लॉयड होता है न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म आपका पूछ लेगा, आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। एंडोस्पर्म आपका होता है 3n मेल गैमीट आपका होता है n। तो इस तरीके से जब ये आपको पता रहेगा, एंडोस्पर्म का पूछ लेगा, कोई ऐसा एग्जांपल देके ऐसे 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ से आप एंडोस्पर्म का निकाल लेंगे या फिर मेल ऑफ गैमीट का निकालेंगे। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये फिर से समझ लीजिए, 1 लोकस का 2 जीन है, ये आपका डिप्लॉइड है। 1 लोकस का 2 जीन है, यहाँ पे एक लोकस पे ए स्मॉल है 2 जीन है, ये हेप्लॉइड है। 1 लोकस का 1 ही जीन है, ये भी हेप्लॉइड है। तो इसको मोनोहाइब्रिड, जब 1 लोकस इन्वॉल्व होगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, जब 2 लोकस इन्वॉल्व होंगे तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। ए बी बी यहाँ पे 2n है, ईच लोकस, दोनों लोकस के 2 जीन है। यहाँ पे ईच लोकस के 1 जीन है, हेप्लॉइड है। और ये क्या है आपका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लोकस इन्वॉल्व है तो ये आपका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। ये हो गया 2n, 2 लोकस, ईच लोकस है 2 जीन, हर लोकस के 2 जीन है, 2n है डिप्लॉइड है। ठीक है, तो इतना आपका इंपॉर्टेंट था जो आपका आ गया। अब हम थोड़ा सा जेनेटिक्स में चलते हैं। तो एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से होती है कि हाथी का बच्चा हाथी होगा और मैंगो के ट्री पे मैंगो ही लगेगी। इस तरीके से वेरिएशंस जो होते हैं, क्या बोलती है डायरेक्ट, कि कुछ जो करेक्टर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एज इट इज़ चले जाते हैं। बहुत सारा मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और कुछ पेरेंट्स में से जो होता है बच्चों में डिफरेंस दिखता है, ऐसा लगता है कुछ मतलब मिलता ही नहीं। तो ये सब क्या है, एक वेरिएशंस है। तो ये वेरिएशन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में आपका क्या आता है, जैसे कि आप ले लीजिए कि ह्यूमन की हाइट, आप ह्यूमन की हाइट ले लीजिए, ये नहीं, ये कंटिन्यूअस में आएगा। ह्यूमन की हाइट जो है वो आपकी कंटिन्यूअस वेरिएशन में आएगी। जैसे आपको ह्यूमन का हाइट बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, 5 फुट से 7 या 5 से 4.8 या 5 से आपको 6 के बीच में 6.5 तक, 6.6 तक, या मतलब 5 फुट से 6.5 फुट के बीच में आपको बहुत सारे वेरिएशन मिलेंगे। 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, 5.96, 6.2, 6.3, इस तरीके से। तो ये होगा कंटिन्यूअस वेरिएशन। अगर मान लीजिए कोई ऐसा हाइट मिले कि मान लीजिए 20 पर्सन्स हैं, 20 पर्सन है, उसमें से अगर 10 पर्सन्स की आपको हाइट अगर 5 इंच है या 5 फुट है, 5 फुट है, और एक पर्सन की हाइट मतलब 15% की हाइट आपकी 5 फुट है और 5% या 2% की हाइट आपको 7 फीट दे दी गई, तो ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। कंटिन्यूअस वेरिएशन में जो आपके सिलेबस में है इस चैप्टर में, वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नॉट पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से आपको होता है। अब हम चलिए मेंडल के, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, और जहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो अभी तक बना रहा होगा, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मेंडल के कैरेक्टर से आते हैं। मेंडल्स के क्या कैरेक्टर हैं, तो मेंडल ने 14 रूल राइटिंग जैसे हमने बताया लिया था, तो वहाँ से चलिए हम बात कर ले रहे हैं। उसका कब पब्लिश किया, 1856 से 1856 टू 1863 में उन्होंने काम किया। पी प्लांट पे काम किया था, गार्डन पी पे, और उनका पब्लिश कब हुआ था, 1865 में। फिर 3 साइंटिस्ट, कार्ल कोरेंस और वन टी स्मार्क और हीगो डीवरीज, इन्होंने फिर 1900 में रीडिस्कवर किया था काम को। ये सारी चीज़ें थी, इतना हमने इंपॉर्टेंट समझा, इतना आपको बता दिया। और वैसे में इसका करेक्टर जो है वो हम आपको अब बताएंगे। चलिए करेक्टर देते हैं।